नमस्कार। मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। भारतीय जनता पार्टी के नेता और एनडीए घटक दल यानी बीजेपी के अलायंस एनडीए अलायंस से जुड़े नेता, चाहे रवनीत सिंह बिट्टू हो, चाहे उसके बाद संजय गायकवाड़ हो और अब अनिल बोंडे, ये सूची है उन लोगों की जो बीजेपी में है, लेकिन बीजेपी में होते हुए अपने संस्कारों का प्रमाण दे रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि कैसे संस्कार, और भारतीय जनता पार्टी वालों के कोई संस्कार है भी क्या? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। बीजेपी के नेताओं के कोई संस्कार नहीं है। लेकिन जब भाषा की मर्यादा को लांघने की बारी आती है, जब उल-जुलूल बात करने की बारी आती है, जब अपना घमंड और ओवर कॉन्फिडेंस दिखाने की बारी आती है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह नजर आते हैं। अक्सर कहा जाता है कि जो व्यक्ति कॉन्फिडेंट होता है, लोग उसे ओवर कॉन्फिडेंट कह देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं है, और ना ही ऐसा है कि उनके अंदर एक विश्वास है, क्योंकि विश्वास वाला व्यक्ति कभी भी घमंड नहीं दिखाएगा। भारतीय जनता पार्टी में एक घमंड दिखता है, और वो घमंड है सर्वोपरि होने का। वो घमंड है सत्ता दल में होने का। वो घमंड है भारतीय जनता पार्टी का अंक गणित, और वो घमंड है सत्ता में बैठे हुए विपक्ष को नीचे करके देखना, आंखें नीचे करके विपक्ष से बात करना। मतलब आंखें नीचे, शर्म से नीचा नहीं करना, क्योंकि विपक्ष जो है आंकड़ों में कम है, तो उनको जो है और आप अपने आप को सर्वोपरि समझते हैं, तो उन्हें नीचे निगाहें, मतलब नीचता की दृष्टि से देखना। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बड़बोलेपन में इतना कुछ बोल जाती है कि बीजेपी अपनी ही छवि खराब कर रही है। जो नेता राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के बारे में बोल रहे हैं, इस तरीके की गंदी भद्दी टिप्पणी और बयानबाजी कर रहे हैं, वो अपने संस्कारों का, अपनी पार्टी के संस्कारों का, अपने व्यक्तित्व का, अपने चरित्र का और अपनी जुबान का साक्ष्य दे रहे हैं। ये बात जो है राहुल गांधी के बारे में नहीं दर्शाता। कहा भी जाता है जब आप किसी की आलोचना करते हैं तो वो आपकी विचारधारा है, लेकिन आलोचना करना एक रचनात्मक ढंग से भी हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले कहाँ जाने कि आलोचना को एक रचनात्मक ढंग से कैसे किया जाता है, ये तो राहुल गांधी जानते हैं। तभी तो स्मृति ईरानी को जब अपना घर खाली करना होता है, लोग उन्हें बुली करते हैं, हरास करते हैं, तब राहुल गांधी एक रचनात्मक ढंग से आलोचना करते हुए लोगों से अपील करते हैं कि इस प्रकार की बातें, इस प्रकार से स्मृति ईरानी को बातें न कहें। लेकिन इसके लिए दम चाहिए, एक रचनात्मक ढंग से आलोचना करने के लिए एक दम चाहिए, और ये साहस जो है वो बीजेपी के अंदर नहीं है, लिहाजा आलोचना करते हैं। आलोचना करने में भी कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये आलोचना जब अपराध का रूप ले ले, जब मोरली और लीगली आप गलत एक्शंस लेने लगे, आप किसी को गिराने के लिए इतना गिर जाए कि खुद के बारे में भी ना सोचे, तब ये कहलाता है हैरासमेंट। याद होगा आपको, अभी कुछ ज्यादा दिन बीते नहीं है, रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा था कि अगर राहुल गांधी इस तरीके के बयान देते हैं तो उन्हें उनकी दादी के पास पहुंचा दिया जाएगा। इसके बाद संजय गायकवाड़ ने कहा था जो राहुल गांधी की जीभ काट के लाएगा उसे 11 लाख का इनाम दिया जाएगा। और अब अनिल बोंडे नाम के एक भारतीय जनता पार्टी के ही राज्यसभा सांसद कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जीभ जला देनी चाहिए। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, क्या राहुल गांधी सत्ता में है? राहुल गांधी प्रतिपक्ष होने के बाद बावजूद हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्यों है? लेकिन ये सवाल, ये सब नहीं है। सवाल ये होने चाहिए, क्या राहुल गांधी के अधिकार नहीं है? क्या नेता प्रतिपक्ष के अधिकारों का संरक्षण करना संविधान की जिम्मेदारी नहीं है? क्या कार्यपालिका को इसके लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए? और अगर भारतीय जनता पार्टी इन बयानों से शर्मसार नहीं है, इन बयानों का खंडन नहीं कर रही है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी इसे एंडोर्स कर रही है, यही मान लिया जाए। और अगर ऐसा है तो फिर न्यायपालिका को हस्तक्षेप करके राहुल गांधी के अधिकारों का संरक्षण करना चाहिए। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको पहुंचाना चाहूंगी मैं, बहुत से ऐसे सवाल है जो इस वक्त सारा देश पूछ रहा है। कांग्रेसी आक्रोशित है और ये सवाल पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी के संदर्भ में इस प्रकार का व्यवहार आखिर क्या दर्शा रहा। तो कांग्रेस क्या पूछ रहे हैं वो भी आपको बताऊंगे, लेकिन सबसे पहले अनिल बोंडे ने ताजा मामला क्या दिया है, राहुल गांधी के ऊपर क्या बयानबाजी की है। हिंदुस्तान की खबर है, लिखा है आरक्षण पर की खतरनाक टिप्पणी, राहुल गांधी की जुबान दाग दी जानी चाहिए, बीजेपी सांसद के बिगड़े बोल। अमेरिका की अपनी हाल की यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय में छात्रों से कहा था कि कांग्रेस तभी आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेगी जब देश में सभी को समान अवसर मिलने लगेंगे। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के राज्यसभा सदस्य अनिल बोंडे ने विवादास्पद बयान देते हुए कहा है कि राहुल गांधी की जुबान दाग दी जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने आरक्षण के बारे में जो कहा है वह खतरनाक है। विपक्षी दलों ने अनिल बोंडे की इस विवादित टिप्पणी की आलोचना की है। बोंडे ने यह टिप्पणी बुल्ढाना से शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ के उस बयान के बाद की है जिसमें उन्होंने आरक्षण को लेकर राहुल गांधी के बयान के लिए उनकी जीभ काटने को 11 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी।
उन्होंने कहा इसीलिए अगर कोई विदेश में कुछ भी बेतुका बोलता है तो उसकी सीधी जीभ काटने की बजाय दाग दी जानी चाहिए। ऐसे लोगों की जीभ दागना तो जरूरी ही होनी चाहिए। राहुल गांधी हो, ज्ञानेश मद्राव हो या श्याम मानव हो या फिर बहुजनों और अल्पसंख्यकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले लोग ही क्यों ना हो। उन्होंने कहा था कि फिलहाल भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। भाजपा नेता बोंडे ने गायकवाड़ के राहुल गांधी की जीभ काटने संबंधित बयान पर महाराष्ट्र के अमरावती में मंगलवार को प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जीभ काटने की भाषा उचित नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जी ने आरक्षण के खिलाफ जो कहा है वह खतरनाक है। तो ये पूरा मामला है। अब इसको लेकर कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दर्ज की है। क्या कहा है वो आपको बताते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा लिखती है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी जैसे जैसे मजबूती से जनता की आवाज उठा रहे हैं, वैसे वैसे उनके खिलाफ जुबानी और वैचारिक हिंसा बढ़ रही है। क्या देश के करोड़ों दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और गरीबों की आवाज उठाना इतना बड़ा अपराध है कि भाजपा नेता प्रतिपक्ष को उनकी दादी जैसा हाल बना देंगे कि धमकियां दे। लगातार एक के बाद एक हिंसक, अभद्र और अमानवीय बयानों से यह साबित होता है कि यह एक संगठित, सुनियोजित अभियान है जो देश के लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। उससे भी ज्यादा खतरनाक है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत समूचे बीजेपी आरएसएस नेतृत्व का इसे शह देना और कोई कार्रवाई न करना। बीजेपी आरएसएस के लोग क्या अब हिंसा और नफरत को ही लोकतंत्र का मूल मंत्र बनाना चाहते हैं? तो बहुत ही उचित सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि आखिर राहुल गांधी के खिलाफ इस तरीके का बयान क्या साबित करता है। तो क्या लगता है दोस्तों आपको, राहुल गांधी और भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस के खिलाफ इतना जहर उगलने का काम कर रही है, कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है और क्या कार्रवाई होगी भी? इसके संबंध में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।